Hello dear student, welcome to in my SST class. So bachcho, this is which is chapter number 18 and your chapter name is मरुस्थलीय भाग का जनजीवन. सो बच्चों, आज हम अपने SST की क्लास का मरुस्थलीय भाग का जनजीवन पढ़ेंगे. ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण पश्चिमी में एक बड़ा मरुस्थल है. यह मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में है. इस क्षेत्र में दूर दूर तक रेत फैली हुई है और वर्षा का भी अभाव है. यहाँ कहीं थोड़ा पानी मिल जाता है, वहाँ किसान मकई और बाजरा बो लेते हैं. यहाँ के अधिकतर लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं और उनके साथ चारे की तलाश में घूमते रहते हैं. कहीं कहीं छोटे गांव व कस्बे बस गए हैं. गांवों में मकान सीधे सादे होते हैं और उनकी छतें सपाट होती हैं. लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और हाथी घोड़े आदि की तस्वीरें बनाकर दरवाजों को सजाते हैं. इस क्षेत्र में लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है. पानी के लाने के लिए लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है. गर्मियों में रेत भरी तेज आंधियाँ चलती हैं जिनमें कभी कभी लोग दब जाते हैं. इसलिए लोग ऊँटों पर बैठकर समूह में यात्रा करते हैं. इन्हें काफिला कहते हैं. जब बच्चों एक लाइन में ऊँट चल रहे हों तो उस लाइन को काफिला बोलते हैं. ठीक है. ऊँट इस क्षेत्र का बहुत उपयोगी पशु है. इसके पैर गद्देदार होते हैं जो रेत में नहीं धंसते, इसलिए यह रेत पर तेजी से चल सकता है. एक बार पानी पी लेने के बाद कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. ऊँट का प्रयोग खेत जोतने और सामान ढोने के लिए भी किया जाता है. ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बच्चों, मरुस्थलीय का जहाज. ठीक है, मरुस्थल रेतीली जमीन को बोलते हैं बच्चों. ठीक है, तो ये क्या है, चित्र दिया गया है ऊँट का. ठीक है, इस मरुस्थल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मकान बनाकर एक जगह नहीं रहते हैं. वे हमेशा घूमते फिरते रहते हैं. इन्हें खानाबदोश कहते हैं बच्चों. जो एक घर में नहीं रहते, अपना जगह जगह घर बदलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें खानाबदोश कहते हैं. ये लोग भेड़ बकरियां पालते हैं. इन खानाबदोश लोगों के कुछ समूह गाड़ियां लुहारों के हैं. ये लोग अधिकतर लोहे की वस्तुएं पहनाते और बेचते हैं. इस क्षेत्र के कुछ भागों में सिंचाई के लिए नई नहरें निकाली गई हैं. इन भागों में किसान खूब खेती करने लगे हैं और खुशहाल हो गए हैं. इस क्षेत्र में उन्नति के लिए और भी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं. बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं. इस मरुस्थल की पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं. इन पहाड़ियों के पूरब में कुछ वर्षा हो जाती है. राजस्थान के इस भाग में कुछ हरियाली है और खेती भी होती है. इस भाग में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की पैदावार होती है. ठीक है, लोग पहाड़ियों से संगमरमर निकालते हैं. यहाँ की पहाड़ियों से अच्छी किस्म के दूसरे इमारत पत्थर भी निकाले जाते हैं बच्चों. ठीक है, देखो बच्चों, ये राजस्थानी खानाबदोश की पिक्चर है. ठीक है, जो लोग लोहे की चीज़ें, वस्तुएं या पहनते हैं और बेचते हैं. ओके, राजस्थान के लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं. पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर रंगीन पगड़ी सा साफा बांधते हैं. यहाँ की स्त्रियां लहंगा चोली पहनती हैं और उस पर लंबा दुपट्टा या चुनरी ओढ़ती हैं. यहाँ चुनरी की रंगाई और छपाई बहुत सुंदर होती है. राजस्थान की चुनरी देश भर में प्रसिद्ध है. वर्षा ऋतु में राजस्थान की जगह जगह मेले लगते हैं. यहाँ दशहरा, दिवाली, ईद, होली जैसे अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं. गणगौर और तीज के त्यौहार भी बड़े उत्साह में मनाए जाते हैं. अजमेर में हर साल एक बहुत बड़ा उर्स लगता है. यहाँ का पुष्कर मेला भी प्रसिद्ध है. राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं जिनमें भील प्रमुख है. राजस्थान के लोगों की भाषा हिंदी है. राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बहुत सुंदर नगर है. सो बच्चों, कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा. मुझे बताइएगा जरूर. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.